नमस्कार, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, शनि महादशा पे आपके क्वेश्चंस हम लेंगे। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, उनमें से कुछ रिपीटेड थे तो हमने उनको कंबाइन कर दिया। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे जिनका जवाब देना पॉसिबल नहीं था एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी हमने कल कर दिया। बट हमने ये शॉर्टलिस्ट किए हैं लगभग 18 क्वेश्चन, 18 राइट? या सो एक एक करके इन क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। आई हैव करिश्मा विद मी, सो शी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस और उन सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। क्यूएनए सत्र के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है, क्या इस 19 साल की अवधि के दौरान होने वाले कष्ट, विलंब, इनकार, अवसाद, हानियां, विफलताएं, संघर्ष को आगामी बुद्ध की महादशा में कुछ लाभकारी होता है, या यह केवल पूर्व कर्मिक बोझ है और यह भविष्य की दशाओं में कोई प्रभाव नहीं डालता? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि शनि की महादशा 19 साल लगातार हार्ड डिफिकल्ट होती है। मैं कोई उसमें लाग लपेट नहीं करूँगा। स्ट्रगल इज रियल, डिले और डिनायल शनि दशा की थीम होते हैं। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। कोई काम आसानी से नहीं होता, हर काम धक्का लगा के पूरा होता है। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बढ़िया शनि हो, 10th हाउस 11th हाउस, तो बात अलग है। कुछ हद तक सेकंड हाउस, बट बाकी सभी में ये तंग करता है। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें काम करते रहते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, ठीक है। आजकल जमाना क्या हाई एक्सपेक्टेशंस का, कि साहब मैं तो काम तो मेरे से ज्यादा होता नहीं, चाहिए मुझे बहुत सारा पैसा। आई टॉक टू यंगस्टर्स एवरी डे और रोजाना का यही मुझे क्वेश्चन घूम फिर के मिलता है कि साहब काम ज्यादा नहीं करना, मुझे सारा कुछ चाहिए ना। सबको 100 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ आजकल ऐसा लगता है पॉकेट चेंज है। सो यू नीड टू बी रियलिस्टिक। शनि इज द प्लैनेट ऑफ रियलिटी। आप रियलिस्टिक होकर के सोचेंगे और ये मान करके सोचेंगे कि साहब मैंने मैक्सिमम अपना काम करना, आउटपुट मुझे इसका 60 70% मिलेगा। और कोई भी काम मैं करूंगा तो वो धक्का लगा करके होगा। पहले से अपनी एक्सपेक्टेशन आप सेट कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा अगर ये सोचे मैं हवा में उड़ पाऊंगा, तो अनटिल बहुत ही अच्छा शनि, वैसा होता नहीं। तो मेहनत करें, मिनिमलिस्ट रहें, ये मान करके चलें कि हर काम डिफिकल्टी के बाद होगा, कठिनाई और डिले के बाद में होगा, लेकिन मोरलेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही काम बिगड़ जाएंगे, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अक्सर 2 3 ट्रायल में होते हैं। और जितना बड़ा अगर आपको उम्मीद है 100 के प्रॉफिट की, तो शायद 60 70 का प्रॉफिट होगा, ऐसे होगा। हाँ, मरकरी की दशा, बुध की दशा बहुत अलग होती है, इंसान बिल्कुल बदल जाता है। देखिए, महादशा में क्या होता है कि आपका जो प्लेनेट चल रहा होता है, आपका स्वभाव, सोच विचार, आपके सर्कमस्टांसेस उस प्लेनेट के जैसे हो जाते हैं। शनि का एक रूप है स्लेव का, गुलाम का। तो शनि पीरियड में आदमी अक्सर गुलामी जैसा फील करता है। कोई पेरेंट, कोई टीचर, कोई सुपरवाइजर, कोई बॉस, कोई ना कोई उसके ऊपर हावी रहता है। वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। मेहनत बहुत करनी पड़ती है और किस्मत हड़ताल पर रहती है। मरकरी इज द प्रिंस, मरकरी राजकुमार है। सो आदमी के तेवर और उसकी किस्मत दोनों में परिवर्तन आता है। सबसे बड़ी चीज, दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। तो मरकरी पीरियड में आदमी बुद्धि पे जीता है, शनि पीरियड में वो मेहनत करके जीता है, वो श्रमजीवी होता है। मरकरी में वो बुद्धिजीवी हो जाता है। तो दिमाग इतनी स्पीड से चलता है, यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स और आप अच्छे डिसीजन लेते हो। एंड डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, राइट? सो मरकरी दशा में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। और वो जो शनि दशा के तपन है, वो जो आपके अंदर फौलाद देकर जाता है शनि, वो फौलादी रीढ़ की हड्डी और बुद्ध वाला तेज दिमाग, तो बुद्ध की दशा में लोग बहुत तरक्की करते हैं, मैंने देखा। तो चिंता की बात है, एक बार शनि की दशा खत्म हुई, बुद्ध ज्यादातर लोगों का अच्छा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, कुंभ लग्न के लिए केतु महादशा शनि अंतरदशा कैसी है? ओके, सबसे पहले तो देखिए, ये नहीं बताया जा सकता कि किसी प्लेनेट की दशा कैसी जाएगी अनटिल अनलेस आपको उसका प्लेसमेंट पता हो। मान लीजिए कुंभ लग्न में शनि दशम का है या एकादश का है, तो अलग चीज है। और वहीं कुंभ लग्न में शनि अष्टम का है, तो बहुत बड़ा कलेश है, राइट? लेकिन शनि केतु दोनों डबल मेलेफिक हैं, तो ये दशा अच्छी नहीं जाती। ज्यादातर लोगों को मैंने इसमें 2 3 चीजें होते देखा है। सबसे पहले तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अनहैप्पीनेस रहता है, डिसकंटेंटमेंट रहता है।
ग्रह कलेश बहुत होते हैं इसमें, खासतौर पर पुरुषों के चार्ट में। और डिवोर्सेस मैंने देखे हैं, मैंने ब्रेकअप्स देखे हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट देखा है। दूसरी चीज क्या होता है कि इसमें एनर्जी इंसान की फ्लक्चुएट होती है। एक दिन शनि वाले दिन उसको बहुत कोल्ड हार्ड एनर्जी मिलेगी, वो सोचेगा कि साहब आज मैं इतना काम करूंगा, बिल्कुल चूल्हे हिला दूंगा अपने ऑफिस के। वही अगले दिन केतु का इम्पैक्ट आता है, एक लेजी हॉट एनर्जी जैसा उसको फील होता है, वो कहता है आज मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑफिस ही नहीं जा रहा मैं तो आज। तो ये फ्लक्चुएशन होता है, और आदमी का अंदर बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है। इस वजह से मैंने अक्सर देखा है लोगों को एलर्जीज होने लगती है, स्पेशली ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। शनि केतु इकट्ठा आया था, दुनिया में कोरोना फैल गया था। आज भी जिनके चार्ट्स में शनि केतु इकट्ठे होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोरोना एंड एलर्जिक डिजीजेस। तो ये अच्छा नहीं होता किसी भी लग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपया शनि महादशा शुक्र अंतरदशा पर एक वीडियो बनाएं। ज्योतिष में यह क्यों इतना तनावपूर्ण और दुखद समय होता है? ओके, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, शनि महादशा एंड गॉडफादर करके। देखिए, ये दोनों दोस्त जरूर से हैं, लेकिन इन दोनों का ना तो साथ अच्छा जाता है, ना इनकी महादशा अंतरदशा एक दूसरे में चले। शनि में शुक्र या शुक्र में शनि चले, दोनों में आदमी दुख पाता है। खास तौर पे मेल नेटिव्स पुरुषों के लिए ये बहुत दिक्कत वाली होती है। अगर आप लोगों ने गॉडफादर मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन होता है जिसमें माइकल जो मूवी का हीरो है, बहुत सख्त और बहुत खूंखार टाइप गैंगस्टर होता है, इज अ वेरी शनी कैरेक्टर। उसका भाई होता है फ्रेडो, जो बहुत ही मस्ती वाला, पार्टी वार्टी करने वाला, होटल चलाने वाला और चिल्ड आउट आदमी होता है, इज अ वेरी शुक्र कैरेक्टर। तो माइकल फ्रेडो को मिलने जाता, तो फ्रेडो उसके शान में वहां पे पार्टी इकट्ठी करी होती है, उसने बाजे वाले और लेडीज ऑफ द नाइट एंड एवरीथिंग, उसने सारा इंतजाम करके रखा होता है। तो माइकल आके उसको डांटता है बहुत बुरी तरीके से, सारा गाजा बाजा बंद करवा देता और सीधा बिजनेस की बात शुरू करता। देखो, शुक्र लाइक्स टू पार्टी है, शुक्र इज द पार्टी प्लैनेट, शनि इज द वर्क प्लैनेट। तो अगर यूं समझो कि तुम लोग एक अनऑथराइज पार्टी में हो और कंपनी का बड़ा बॉस आ जाए, एकदम से साहब जिनकी साहब इसको पार्टी पसंद नहीं है, ऐसा कोई सीनियर आ जाए और सबको डांट के वापस काम पे लगा दे, हाउ वुड यू फील? तकलीफ होती है। सो शनि आते ही शुक्र की पार्टी बंद करवा देता है। पुरुषों के चार्ट में अगर ये आता है तो पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, सास बहू वाले कलेश हो सकते हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप्स मैंने बहुत देखे हैं। सो इट इज टफ टाइम। सो शनि पीरियड में शनि शुक्र को मैंने सबसे गंदा पीरियड देखा है, और ये 2.5-3 साल चलता। शनि केतु तो फिर भी 1 साल चलता, निकल जाता, पता नहीं लगता। ये थोड़ा लंबा चलता है और डोमेस्टिक टेंशन बहुत देता है। सो खुशियां छुट्टी पे चली जाती, शुक्र की पार्टी खत्म। वो फ्रेडो जैसे हाथ बांध के किनारे बैठा होता है, और जो शुक्र के सुख होते हैं उनको बाधित कर देता है शनि। फोर्थ क्वेश्चन इज, कलयुग के बॉस क्यों है शनि? किस लग्न के व्यक्ति पर शनि का सबसे ज्यादा परीक्षण होता है? कलयुग के बॉस शनि क्यों है? बिकॉज शनि इज द प्लेनेट ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कलयुग में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मिसिंग है। एक टाइम था लोग सुबेरे उठते थे और हर दिन में 3-4 बार पूजा टाइम पे, और नियम का खाना पीना, वो सारा कुछ। अभी आई एम ऑल फॉर द मॉडर्न एजेस, मुझे नहीं जाना 2000 साल पीछे। बट इनडिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है, एक अच्छे लाइफस्टाइल से हम काफी दूर हैं। सो शनि की जिम्मेदारी है इन चीजों को कंट्रोल करके। तो इसलिए वही होता है ना कि जहाँ ज्यादा अनरेस्ट होता है वहां फिर पुलिस और आर्मी को ज्यादा पावर्स दी जाती है। तो ये अनरेस्ट वाला टाइम है, तो शनि के पास है बहुत ज्यादा पावर है। सो डिसिप्लिन लाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो कर्माधिकारी शनिदेव हमको लाइन पर लाने का प्रयास करते हैं। अब किस लग्न के व्यक्ति का सबसे ज्यादा परीक्षण होता है? मैंने 1, 4 और 8 में शनि किसी का प्लेस्ड हो तो वो परेशान होता है। पर्टिकुलरली मैंने देखा है शनि सबसे ज्यादा तंग करता है मकर लग्न वालों को, जबकि शनि की अपनी राशि है। लोग कहते हैं कि साहब मेरा तो शनि तो लग्न लॉर्ड है, वो मुझे क्यों तंग करेंगे? शनि अपने बच्चों में ज्यादा हार्श होता है। देखो, शनि के डैडी इश्यूज बहुत सारे हैं। शनिदेव सूर्यदेव, मैंने वो पूरा शनि महादशा पे वीडियो बनाया, उसमें पूरा बुला हुआ है। शनि को कभी भी अपने पिता सूर्यदेव से प्यार नहीं मिला, उनको जो प्यार मिला अपने गॉडफादर शिव जी से मिला, राइट? सो शनि इज अ वेरी गुड गॉडफादर, राइट? वो तुला लग्न मकर लग्न वालों से बड़ी मोहब्बत है उनको, उनको इजी ध्यान देता है।
बट सबसे ज्यादा डंडे से पिटाई होती है मकर लग्न वालों के, जो कि शनि का पावरफुल साइन है। लोग कहते हैं शनि का मूल त्रिकोण कुंभ है, मैं मकर को मानता हूँ। सो मकर लग्न वालों की शनि बहुत परीक्षा लेते हैं, इज अ टफ डैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शनि महादशा और शनि अंतरदशा के बीच का संपूर्ण अंतर क्या है? देखो, शनि महादशा होती है 19 साल की, ठीक है, इट इज द मेजर पीरियड। तो उसमें शनि के अंदर बाकी 8 प्लैनेट्स की दशा चलती है, ठीक है। इट इज लाइक शनि इज द सीईओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बदलता रहता है, राइट। सो महादशा लॉर्ड इज द सीईओ ऑफ योर लाइफ, वो आपकी जिंदगी उसी के हिसाब से चलेगी। आपका नेचर, आपके लोग, आपकी सोच, आचार विचार, व्यवहार और आसपास का वातावरण उसी प्लैनेट जैसा होगा। उसका नंबर 2 बदलता जाएगा, ओके। सो शनि महादशा 19 साल तक शनि के प्रभाव में आदमी, शनि अंतरदशा में शनि सीईओ नहीं, सीईओ कोई दूसरा प्लैनेट है। शनि सीओओ है, छोटे अरसे के लिए आएगा, चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केतु की दशा 7 साल की होती है, केतु शनि उसमें 1 साल का होता है। तो वो जो 19 साल का प्रभाव वर्सेस 1 साल का प्रभाव, तो अलग अलग प्लैनेट्स के अंडर में शनि आते हैं। किसी किसी में जैसे शुक्र में 2.5-3 साल का अंतर होता है, बट वो उतने ही अरसे के लिए इम्पैक्ट डालेंगे, फिर शनिदेव रवाना हो जाएंगे। तो वो एक कंटिन्यूस मेगा पीरियड और एक छोटा सा ट्रांसफरेबल टेन्योर, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या शनि धर्म और धार्मिक कर्म से जुड़ा हो सकता है या यह केवल कर्म करने के लिए है, खासकर उन लग्नों के लिए जहां यह 90 भाग का स्वामी है? ओके, शनि कर्मयोगी, राइट। ये इस मसले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है, इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। केतु फुल ऑन धार्मिक प्लैनेट है, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, राइट। राहु नास्तिक प्लैनेट है, वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाता नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी में राहु वाला आदमी जाएगा तो उसमें भी कुछ खुराफात करेगा। शनि कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। शनि, देखो, शनि 2 लग्नों में होता है, 9वें भाव का स्वामी, वृषभ लग्न में और मिथुन लग्न में। तो ये सारे ही धार्मिक हो या ये सारे अधार्मिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। डिपेंड करता है कि शनि कहाँ बैठा, उसका प्रभाव कैसा है। और खासतौर पर 9वें खाने अगर शनि बैठा है तो वो धर्म में आदमी को बहुत प्रवृत्त करता है। लेकिन धर्म का खाना होता है 9वें खाने अगर केतु बना बैठा हो तो आदमी कट्टर अंध धार्मिकता में चला जाता है। 9वें खाने राहु बैठा हो तो आदमी नास्तिक होता है, एटलीस्ट फॉर इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ। तो केतु 9वें कहता भगवान है, जय भगवान जी। राहु 9वें कहता कोई भगवान है नहीं है, भगवान को नहीं मैं मानता, हम ब्रह्मास्मि हैं, ओके। राहु वालों का ईगो बहुत होता है। शनि 9वें इज एग्नोस्टिक, शनि कहता है मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं है, मैं अभी खोजूंगा, ओके। और 9वें शनि वाला आदमी भगवान को खोजता है, और अक्सर शनि दशा के एंड में या जब ईश कृपा हो तब उसे भगवान से कनेक्शन होता है। 9वें शनि वालों की मैंने एक ब्यूटी देखी है कि इनका माँ काली के प्रति देर सवेर इनका लाइन जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस, तो उनसे बड़े भक्त तो शायद ही कोई हुए हों, उनके भी 9वें खाने शनि थे। और बाकी उनके चार्ट में कुछ ऐसे योग थे, स्पेशली एग्जाल्टेड शुक्र, तो वो माँ के बहुत समीप चले गए। सो शनि का 9वें भाव पे प्रभाव आदमी को आस्तिक बनाता है, बट वो अपनी सर्च पूरी होने के बाद वो किसी और के कहने से मानेगा नहीं। अब कमिंग टू द कर्म योगा पार्ट, केतु कहता मुझे दुनिया नहीं चाहिए, राहु कहता है मुझे भगवान नहीं चाहिए, शनि कहता है कि भाई जान भी जहान भी, कि मुझे अपने लोक में भी तरक्की करनी है और मुझे अपना स्पिरिचुअल तरक्की भी करनी। तो शनि पैसे का भी प्लेनेट है और शनि डिवोशन का भी प्लेनेट है। शनि कर्म योगी है, शनि सिर्फ बैठ कर घंटी नहीं बजाएगा, शनि चिंतन मनन और बहुत डीप थिंकिंग करेगा। शनि अपने इष्ट से जुड़ेगा, लेकिन शनि काम भी करेगा। तो ये धर्म और कर्म दोनों का प्रतीक है। हाँ, भोग नहीं करता शनि। तो शनि इज हार्ड वर्क एंड प्रेयर, शनि इज ईट प्रे वर्क, राइट। शनि जैसे लोग जिनका शनि बहुत बली होता है वो कर्म योगी होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के 10वें भाव में शनि था, तो वो चाहते तो मंदिर में बैठ के मेडिटेट करते रहते सारी जिंदगी, वो डंका बजाए अमेरिका तक, राइट। सो शनि इज कॉम्प्लिकेटेड, वो धर्माधिकारी भी है, वो कर्माधिकारी भी है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तुला लग्न और मकर राशि के लिए शनि महादशा कैसी होगी? ओके,
तुला लग्न सिर्फ होने से शनि महादशा अच्छी नहीं हो जाती, ऑल्दो वो योग कारक है और तुला लग्न वालों के लिए यूजुअली अच्छी रहती है, लेकिन मान लीजिए तुला लग्न है और चौथे शनि बैठा है, नो थैंक यू। मुझे मेष लग्न में दशम में शनि दे दो, आई कैन लिव विद दैट। सो शनि प्लेसमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, सिर्फ तुला लग्न होने से सब कुछ नहीं हो जाता। सो एक चार्ट पूरी तरीके से देखना पड़ता है, शनि किस प्लैनेट के साथ में बैठा है, क्या कर रहा है, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट है, यू हैव टू लुक एट एवरीथिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे महादशा के दौरान संतुलन में रह सकते हैं, इसकी एक सूची बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप महादशा के दौरान सामाजिक सेवा, दान, योग, ध्यान, आध्यात्मिक प्रयास, कड़ी मेहनत करते हैं और अनुशासित रहते हैं, तो क्या यह दर्द को कम कर सकता है और आगामी अंतर्दशाओं के में सुधार कैसे किया जा सकता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत डिटेल प्रश्न है। पहली चीज तो शनि दशा में सबसे पहला काम आपने करना, आपने काम बहुत करना। आप सिर्फ दान धर्म करके, ये केतु नहीं है, केतु में आप चेल मार सकते हो, शनि में आपको काम करना ही करना है। रूल नंबर 1, पसीना बहाओ। तो मैं कहता हूँ भाई, शनि आपका पानी निकालेगा, पसीना बहा लो या आंसू बहा लो, तो बेहतर है पसीना बहा। दैट्स वन। दूसरी चीज, अनुशासन जीवन में जरूरी है, रूटीन में रखो जिंदगी, बिकॉज शनि लव रूटीन रिपीटेटिव टास्क। आप ये नहीं कर सकते भाई मेरा मूड नहीं है आज, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, कलेश हो जाएगा। केतु में मूड नहीं, मत जाओ। आध्यात्मिक प्रयास यस, बट खाली वेले बैठ के आध्यात्मिकता को शनि नहीं पसंद करता कि भाई मैं बेरोजगार हूं लेकिन मैं 3 घंटा मेडिटेट करता हूँ, वो आपका जीवन खराब कर। आपको काम करना है, उसके बाद में आप मेडिटेट कर सकते हो। ओके, कर्म योगी है। कड़ी मेहनत कीजिए, अनुशासित रहिए, जितना आपसे दान हो सकता है उतना कीजिए, कोई समाज सेवा हो सकती है उतना कीजिए, कोई मेडिटेशन करना है कर सकते, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कर्म करते रहे अपना। ओके, शनि का टैक्स कर्म से अदा होता है। दूसरी चीज, अंतरदशा टू अंतरदशा कैसे बिहेव करना है, वो एक मेरा शनि महादशा वाला वीडियो देखिएगा, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, करिश्मा जस्ट रिमाइंड में। अब ये अंतरदशा टू अंतरदशा डिपेंड करता है। अब शनि बुद्ध में आदमी को चाहिए जम के काम करे, ठीक है, बहुत बढ़िया पीरियड होता है। वहीं शनि केतु जो नेक्स्ट आता है, उसमें हमने डिस्कस किया कि मन में बेचैनी, थकान, बीमारी, एलर्जी सब रहती है, तो उसमें आप उतना काम नहीं कर सकते, उसमें आदमी को थोड़ा हेल्थ फोकस होना पड़ेगा, राइट। तो अलग अलग दशा में कैसे बिहेव करना है मैंने उसमें बताया हुआ है, 1 घंटे का वीडियो है और 10,000 के ऊपर व्यूज है उस पर। तो वो जा करके जरूर से मेरा निवेदन आप सबसे वो वीडियो देखिएगा, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो भी मैं जल्दी ही बना। नेक्स्ट, यह कैसे पता करें कि शनि महादशा और बृहस्पति अंतरदशा ठीक चल रही है या नहीं? आपके उसी विषय पर वीडियो के बाद मैं न्यूट्रल हो गया हूँ, क्या यह सही है? बहुत साधुवाद, आपको बहुत बधाई कि आप न्यूट्रल हो गए। देखो, मेरे फादर कहते थे शनि महादशा गुरु अंतरदशा के फल भगवान ही जानता, जो अच्छे नहीं जानता। ये कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच जैसा है, क्या होगा कोई नहीं जानता, टक्कर के पहलवान है दोनों। इसकी थीम में मैंने क्या देखा कि आदमी आज जिस चीज का जश्न मना रहा है, 6 महीने बाद उसी को सिर पकड़ कर रो रहा होता है, और आज जिस चीज के लिए वो दुखी हो रहा है 6 महीने बाद उसको लेकर भगड़े डाल रहा होता है। सो ये सीसो चलता रहता है जीवन का, सबसे अनप्रेडिक्टेबल पीरियड होता है। इस पीरियड में जब सबसे जरूरी है शांति बनाए रखो, कोई बड़ा चेंज नहीं करो, ना घर चेंज करो, ना नौकरी चेंज करो, ना एड्रेस चेंज करो, जितना स्टेटस को बरकरार रखो उतनी शांति से निकल जाएगा। सो शनि गुरु में स्टेटस को बरकरार रखें, जैसा चल रहा है चलने रहे, फ्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई अपनी शनि महादशा पूरी करता है, क्या यह मतलब है कि उसका शनि के साथ कर्म खाता साफ हो जाता है और शनि न्यूट्रल हो जाता है, या एक कठिन शनि पूरे जीवन के लिए कठिन होता है? ओके, कठिन शनि मोर और लेस पूरे जीवन के लिए कठिन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूं समझिए कि कोई आदमी आपका विरोधी है, वो आपका बॉस बन गया है, तो जिंदगी खराब है। ठीक है, ऐसा नहीं शनि आपका विरोधी, वो आपने जो कर्म किया उसी के अनुसार वो फल दे रहा, लेकिन वो आदमी आपका बॉस है 19 साल तक तो आपका बाजा बजाएगा। ठीक है, उसके बाद में शनि चला गया तो मेजर चंक आपके कर्म का उसके साथ में क्लियर हो गया। अब जैसे अष्टम शनि है तो पेट की दिक्कत होगी, राइट। सप्तम शनि है, शादी में कलेश रहेगा, लेकिन शनि महादशा बहुत बढ़ जाएगा, बाकी टाइम में कंट्रोल। शनि अंतरदशा आएगी, थोड़ी बहुत कलह होगी बट चल जाए, बट शनि महादशा वो कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे चलेगा, तो क्योंकि उसमें शनि अपने पूरे जलाल पे होता है।
हाँ, लेकिन महादशा खत्म होने के बाद में मैंने देखा है बहुत लेट से 75% कर्मा आपका शनि के साथ में क्लियर हो जाता है। फिर तो वो जो खाने का फल देगा देगा, जो अंतर्दशा के देगा, बट वो उतना पावरफुल नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, लग्न में रेट्रोग्रेड शनि का प्रभाव कैसे होता है? क्या रेट्रोग्रेड शनि करियर में देरी पैदा करता है या यह पिछले जन्म के कर्म से संबंधित है? भाई सारा कुछ पिछले जन्म के कर्म से संबंधित है। आपके पैदा होते जो कुंडली बनी है वो पिछले जन्मों के कर्म से तो संबंधित है। रेट्रोग्रेड शनि को मैं पावरफुल शनि मानता हूँ। रेट्रोग्रेड पे मेरा एक बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है ई के दिलीप कुमार साहब के साथ, वो प्लीज उसको देखिएगा, उसका भी मैं लिंक डालूंगा। रेट्रोग्रेड पे उससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ये मेरी गारंटी उस फिनोमिना को। और ई के दिलीप कुमार साहब इज द मास्टर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, और उन्होंने जिस तरीके से, इज एन इंजीनियर, तो उन्होंने बड़े डिटेल में जाकर डायग्राम्स के साथ में समझाया। तो पहले जानिए रेट्रोग्रेड शनि क्या है। तो रेट्रोग्रेड शनि बहुत पावरफुल होता है। तो वो अच्छा है तो पूरे फुल ऑन रिजल्ट देगा, वो खराब है तो उसके फुल ऑन रिजल्ट देगा। पहले घर में शनि मैं खराब मानता हूँ, ये अच्छा नहीं होता, हर चीज में देरी पैदा करता है और आदमी का नेचर ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपके पहले घर में शनि है तो शनि को उपाय कीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखा लीजिए और उसके रेमेडीज आपके लिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शनि की जेल तोड़ने का कोई तरीका है या शनि महादशा में भी पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन कैसे जिए जा सकता है? देखिए, स्वतंत्र जीवन आदमी कभी भी नहीं जी सकता, कोई भी दशा हो, क्योंकि आपके कुंडली में जो सितारे बैठे हैं वो आपको इन्फ्लुएंस तो करते रहेंगे। लाइफ में फ्री विल 30% के लगभग होती है, बहुत 30 मार खान हुआ तो 50%, बट 50 to 75% ऑफ लाइफ इज दृढ़ कर्मा। कर्मा पे मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, उसमें दृढ़, अदृढ़ और हाइब्रिड, इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन रही बात शनि की जेल तोड़ने की, तो शनि की जेल का ताला खोलने की एक ही चाबी है, शनि के खाने पे। ये भी मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक डालूंगा। शनि का उपाय, शनि जिस खाने में है आदमी उसकी गुलामी करना शुरू कर देता है। अगर शनि चौथे खाने में है तो अपनी माँ को अपना मालिक बना लेता, नौवें खाने में है तो बाप का गुलाम बन जाता, सप्तम खाने में है तो पति पत्नी के साथ में ऐसा संबंध हो। तो उसमें क्या होता है, सामने वाला जो कहता जातक उसके लिए असर करता रहता और उसके नतीजे अच्छे नहीं होते। तो उसी चीज को अवॉइड करने का, उसी चीज को बेहतर बनाने का एक तरीका है कि शनि का दूसरा चेहरा इस्तेमाल किया जाए। शनि का एक चेहरा अगर स्लेव का है तो दूसरा चेहरा उसका एक जज का है। तो आप अगर जज बन जाते हो उस खाने को लेकर के तो आपके ताले टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंधी गुलामी में आदमी शनि के खाने के लिए बहुत कुर्बानियां देता है। जैसे नवे शनि है तो आदमी अपने बाप को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा और उस चक्कर में 50% प्रॉब्लम खड़ी करेगा और बाप के गलत को भी सही बोलेगा। लेकिन शनि के खाने से आदमी को मिलता है सौतेला व्यवहार, वो पिताजी का भी खुश नहीं होंगे, वो कहते हैं। चौथे शनि है तो आदमी माँ को खुश करने में लगे रहेगा, परिवार को खुश करने में लगा रहेगा, वो कभी खुश नहीं होंगे, उनसे सौतेला ही व्यवहार मिलेगा। तो बेस्ट है एक जज जैसे न्यूट्रल हो जाओ कि पिताजी आप यहाँ सही है, मैं आपके साथ हूँ, यहाँ आप गलत हैं, मैं आपके खिलाफ हूँ, तभी आप इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए शनि महादशा कैसी होती है? अच्छी नहीं होती है यूजुअली, अंटिल अनलेस 2, 10, 11 में शनि हो तो बात अलग है, फिर भी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि शनि इन दोनों के लिए एक तो मारक होता है, सप्तम स्थान का स्वामी होता है और उसके साथ में छठे या 8वें स्थान का स्वामी होता है। कर्क लग्न वालों के लिए 8वें का और सिंह लग्न वालों के लिए छठे का स्वामी होता है। तो इनके लिए टिपिकली ये चैलेंजिंग रहता है, हेल्थ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, बाकी लॉट डिपेंड्स ऑन शनि प्लेसमेंट, बट सिंह लग्न और कर्क लग्न के लिए मैं शनि को अच्छा नहीं मानता। नेक्स्ट। मैं वर्तमान में शनि महादशा और चंद्र अंतरदशा में मेरे अनुभव के अनुसार शनि के इस काल में मुझे ना तो पैसा मिला है और ना ही प्यार। पैसे का मतलब आय के सारे रास्ते बंद हैं। क्या यह इस महादशा के दौरान सामान्य है? तो प्यार चाहिए और पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा शनि में तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप ये चाह रहे हो कि शनि दशा में आपको रोमांस मिल जाए, नहीं होने वाला। ओके, शनि पीरियड इज अ पीरियड ऑफ हार्ट ब्रेक, डिवोर्सेस, सेपरेशंस, पर्टिकुलरली शनि केतु, शनि शुक्र में ये बहुत ज्यादा होता है, कुछ हद तक शनि चंद्र में भी होता है। रोमांटिकली आदमी खुद को चोक्ड महसूस करता है। तो भाई या बहन जो भी आप हैं, जैसा काम मिल रहा है कर लो, ये मत बोलो कि साहब मुझे तो ऐसी वाली नौकरी चाहिए, नहीं मिलेगी। शनि हमेशा टैक्स काट के देगा 30-40%,
तो अगर आपको 1 लाख तनख्वाह की उम्मीद है, 70,000 वाली जॉब है, ले लीजिए, उसको वेट मत कराइए। शनि दशा में टॉर्चर होने का सबसे अच्छा तरीका, वेले बैठ जाओ, बेरोजगार हो जाओ, आपका जीना हराम कर देगा। शनि के लिए सबसे अच्छा मैसेज, सबसे अच्छी रेमेडी है, बिकम टू बिजी टू बी डिप्रेस्ड। व्यस्त रहें, मस्त रहें, इतना काम में झोंक दो खुद को कि ज्यादा सोचने का समय नहीं मिले, तो आप करियर में भी तरक्की करोगे, मन में भी शांति रहेगी। शनि चंद्र के बाद शनि मंगल आएगा, तब आपको थोड़ा जीवन में जोश आएगा, आपके रास्ते खुलना शुरू होंगे, आपको ब्रेक थ्रूज मिलेंगे होपफुली, अगर आपका मंगल अच्छा है तो। लेट मी पुट दैट कैवियट। बट इस पीरियड में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, काम करते रहें, और प्यार की उम्मीद कम से कम शनि पीरियड में ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपया 7.5 पर भी एक वीडियो बनाएं। शनि की महादशा के साथ में क्या शनि के 7.5 दोगुना मार पड़ेगी? गुड क्वेश्चन। छोटे में जवाब है हाँ, डबल मार पड़ेगी। 7.5 पे वीडियो मैं माला जी के साथ में शूट करूंगा, वो शनि भक्त है, उनके साथ मेरा पिछला वीडियो बहुत हिट हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था, तो 7.5 पे मैं उनसे टाइम लेने वाला हूँ जल्दी। तो माला जी, इफ यू आर लिसनिंग, जनता की डिमांड है। देखिए, 7.5 का क्या है, 7.5 होती है बरसात जैसे। ऑल्दो मैं गोचर में पहले इतना नहीं मानता था, बट ऑफ लेट पिछले साल भर से मेरा थोड़ा व्यू चेंज हुआ है, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड फेलो रिसर्चर्स। 7.5 यूँ समझो कि बरसात हो रही है, ठीक है, उसमें ओले और पानी और ठंडा पानी सब आ रहा है। महादशा अंतरदशा है तुम्हारा मकान, तो अगर तुम्हारी महादशा अंतरदशा अच्छी है, पक्का मकान है, छत वत बढ़िया है, तब तो ठीक है, आराम से बालकनी में बैठो, नज़ारे लो, चाय पियो, पकौड़े खाओ। और अगर तुम्हारी फूस की झोपड़ी है, महादशा अंतरदशा खराब है, तो 7.5 की धार सीधे अंदर तक आएगी, तो उसमें इंसान ज्यादा दुख पाता है। अगर महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो यू डोंट इवन नोटिस कि 7.5 कब बीत गए, लेकिन महादशा अंतरदशा खराब है, खासतौर पे अगर शनि की है, देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो उसमें आपके लिए शनि का उपाय करना और मिनिमलिस्ट रहना और मेहनत करना, ये सबसे जरूरी है। बाकी तो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है, उसके लिए तो मुझे डायरेक्टली चार्ट देखना पड़ेगा, बट आई थिंक दिस आंसर्स द क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारा Q&A सेशन समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम 10,000 होने वाले हैं। 10,000 सब्स पे मैं आस्क मी एनीथिंग लॉन्च करूंगा, तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय शनिदेव।